नाज़रीन, हमारे पास इनके कुछ स्केचेस भी मौजूद हैं जो हम आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। ये देखें, ये कुछ स्केचेस हैं जो सब इन्होंने बनाए हुए हैं और आप इनका टैलेंट देखें कितना है और क्या टैलेंट है। और आज लोग इसी टैलेंट की वजह से लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्केच 200, 300, 400, 500 जितना जिसका दिल चाहे इनको देकर चला जाता है। जमाने ने ये कहा, दुनिया से बिगाड़ी थी तुम्हें अपना बनाया था, कब्र तक याद रहेगा किसी बेवफा से दिल लगाया था। किस्मत की थी बदनसीबी, दिन बुरे आने लगे। कभी करते थे फूलों से नफरत, अब ठोकरें खाने लगे। मैं इसका मामू भी माँ भी हूँ, लेकिन ये मेरे दिल की धड़कन है, ये मोहब्बत है, ये मेरी मंजिल है। अल्लाह ताला इसको अपने पैरों में खड़ा कर दे, मेरी ये ख्वाहिश है। अल्लाह से दुआ करते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील अहमद। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक इलाका अली टाउन नवाब शाह में। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं बरकत अली उर्फ पुन्नू। सारी ज़िंदगी दरवेशी और फ़कीरी में गुजार दी। हम इनसे जानेंगे कि कितनी मुश्किलात थी, लेकिन एक अल्लाह ने एक टैलेंट भी दिया हुआ था। टैलेंट क्या था? स्केचिंग का। लेकिन अगर चाहते तो इसी स्केचिंग की बेस पर एक अय्याशी की ज़िंदगी भी गुजार सकते थे, लेकिन फिर भी दरवेशी और फ़कीरी को ही क्यों चुना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? आपने दरवेशी को ही क्यों इख्तियार किया? आपने एक अय्याशी की ज़िंदगी भी तो इख्तियार कर सकते थे ना, अगर आप इस स्केचिंग की बेस पर चाहते तो। जब मैं बचपन में, जवानी में, वालदा मेरी थी, मेरी बीवी भी थी, बच्चे भी थे, बहुत अच्छा जिंदगी गुजारता था। एक दफा अनेसन भट्टी रानी अदाकार, दोनों की मैंने तस्वीर बनाई। उसने 500 रुपया दिया मुझे। 500 से मैं फिर 300 बीवी को और बच्चों को दे दिए। उसने छुपा कर 200 माँ को दिया। उसकी आंखें बनानी थी माँ की पुराने वक्तों में। वो फिर जब आंखें बनाने के लिए रखता रहा पैसे, बीवी को एक दफा पता चल चुका। वो कहने लगी, भैया माँ को रखो, वालदा को, या मुझे रखो। उधर मैं सोचने लगा, नहीं तो उस वक्त 300 रुपया दिया करता था ना, तो बच्चों को 5 रुपए का रोटी आटा पक जाता था, सालन पक जाता था। बकाया रख ले। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से चलेगी, मैं अपनी वालदा नहीं छोड़ सका। लोगों की तस्वीरें बना बना कर रात दिन, कभी कॉलेजों में, कभी अनारकली, कभी उर्दू बाजार, तस्वीरें बनाकर डॉक्टरों को दिए 5000 रुपया, और मेरी माँ की आंखें बन गई। माँ की आंखें बनी तो रोटी पानी पकाकर खिलाती थी। रोजा कहती, रोजा रखो बेटा, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। तो वो नमाज रोजे पढ़ता था। और एक दफा मैंने ख्वाब देख चुका था। ख्वाब में क्या देखा है? एक नगरी है और एली एली कर रहे, अलम ही अलम। फिर माँ कहती है, क्या सोच रहे हैं? माँ का, माँ तुम नहीं है उस नगरी में और मैं उधर रहता हूँ। माँ कहती है, जब ये दुनिया छोड़कर मैं चली जाऊंगी ना, तो तुम्हारा इधर दिल लगेगा। तो माँ कब्रों में चलेगी। मैं फिर चले गया कलंदर पार्क। 7 से हम पैदल जाते जिएसिया नूरानी में। जिएसिया नूरानी में जब कोई पैसा मुक जाता था मलंगों का, तो तस्वीरें बना बना कर रोटी पानी मैं अब खुद पका कर खिलाता था। मेरा दिल लगा रहता था। माँ के जाने का गम था या बीवी के जाने का गम, जिसने आपको इस हालत में पहुंचा दिया? ना माँ के जाने से,
ना बीवी के जाने से, जमाने से बस। जमाने ने क्या तकलीफें पहुंचाई हैं आपको? जमाने ने ये कहा, दुनिया से बिगाड़ी थी तुम्हें अपना बनाया था, कब्र तक याद रहेगा किसी बेवफा से दिल लगाया था। ना दुनिया से ना घर आबाद करने से तरसल्ली दिल को होती है, अल्लाह को मौला को याद करने से। किस्मत की थी बदनसीबी, दिन बुरे आने लगे। कभी करते थे फूलों से नफरत, अब ठोकरे खाने लगे। ना जाने क्या हो गया क्या नहीं। बहन मर गई है, बहन का बच्चा मेरी गोद में है, 2 महीने का था, अब वो 10-12 साल का हो गया। आप कितने बहन भाई थे? हम 10 बहन भाई थे। 4 भाई 6 बहनें। तो बाकी सब कहाँ हैं? 5 बहनें मर चुकी है, 5 बहनें मर चुकी है भाई किधर है? और 5 भनोई मर गई। उनकी बच्चों की नस्ल है। भाई कुछ आजम गार्डन में, कुछ जोड़े पुल में। तो वो मिलने नहीं आते आपसे? जोड़े पुल में औलाद है मेरी, कुछ भाई बहन इधर हैं। आपकी शादी हुई थी, आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, कितने साल हो गए हैं वो आपको छोड़ के चली गई? 35 साल। मिलने जाते हैं उनसे? 35 साल से एक मौला अली की कचेरी आती है, उधर मैंने सब्र लिया था। मैं अल्लाह ताला से कहा, मुझे ये सब बनाओ, मुझे औरत की लगन ना रहे, मोहब्बत की प्यार की रहे। क्यों से हर औरत को माँ बहन समझे। मैं दुनिया से बीवी मुझे छोड़ कर गई है ना, मैंने तो नहीं छोड़ा। फिर मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया, औरत की लगन नहीं है। दोबारा शादी की ख्वाहिश भी नहीं की? ना, पता ही नहीं चला। मैं अपनी ड्यूटी देता रहा, तस्वीरें बनाता रहा, और नूरानी में जो काफले चलते थे उनको मैं अपने हाथ से रोटी पानी पकाकर खिलाया करता था, और मेरा दिल तस्बीह होया करता था। अल्लाह का शुक्र, अब अल्लाह को प्यारी होगी बहन वीर भाई। आप मुझे ये बताएं कि बीवी जब गई है, उस शादी को कितना अरसा आपने उसके साथ गुजारा? शादी का कितना अरसा आप उसके साथ रहे? तकरीबन मेरी 70 साल है। ये तो आपकी उम्र अब 70 साल है। जब आपने शादी की तो कितने साल तक वो आपके साथ ही रही? मतलब ये जो बीवी छोड़ कर गई थी उस वक्त तो वो 35 साल हो चुके हैं। और उसके बाद में जो रही है ना मेरे साथ, 25 साल कर ले, 25 साल कर ले। तो उस दौरान औलाद वगैरह आपकी, कोई बच्चे हैं आपके? साल कर ले। आपके बच्चे हैं? हाँ हाँ। कितने बच्चे हैं आप? 4 बेटे 1 बेटी। वो कहाँ रहते हैं? वो अपने अपने घर हो चुके हैं। तो मिलने नहीं आते आपसे? वो नहीं आते, मैं मिलने के लिए जाता हूँ। कितने बच्चों की उम्र क्या है इस वक्त? बड़े बेटे की उम्र क्या है? बड़ा बेटा था ना, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके जो बेटे हैं ना, वो तुम्हारे जितने जितने हिसाब लगा लो। तो आपको कुछ कमा के नहीं देते क्या? कहते नहीं है कि आओ अब्बा हमारे पास आ जाओ? वो मुझे बहुत कुछ कहते हैं, रखने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मुझे अपनी मेरे पास टाइम नहीं है। बस यही जिंदगी अच्छी लगती है? हाँ, मेरी यही जिंदगी अच्छी है। कुछ जिंदगी गुजर गई है, ज्यादा गुजर चुकी है, और थोड़ी सी रह चुकी है। मैं अपने यतीम बच्चों को पाल रहा हूँ, बहन के बच्चों को। नाजरीन, ये हमें बता रहे हैं कि इनकी 5 बहनें थीं जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। इसके साथ साथ जो 5 बहनोई थे वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। जो बहन के बच्चे थे ये उनको अपने पास रखते हैं और उनको संभालते भी हैं। उनकी रहने का जो बंदोबस्त है और खाना, रिहाइश, हर चीज़ को ये अपने सिर्फ इस स्केचिंग के टैलेंट से पूरा करते हैं। बहन के कितने बच्चे हैं? 5 बहनों की औलाद पता नहीं कितनी, मैं नहीं गिनता। 5 बहनों के बच्चे सब आपने रखे हुए हैं? मेरे पास नहीं, वो अपने अपने बड़े जवान हो चुके, अपने अपने बच्चे घर संभाल रहे हैं। मेरे पास 1 बच्चा है। अच्छा, आपके पास सिर्फ 5 बहनों का जो एक ही बच्चा वही आपके पास रहता है बस?
बाकी बच्चे सब बड़े हो गए, सब अपने अपने घरों में? जी हाँ, जो बेटे थे ना मेरे, उनके बेटों की शादी हो चुकी है, उनके पास भी एक एक बच्चा है। नाजरीन, अभी यहाँ पर वो बच्चा मौजूद भी था, अगर आप उसको बुला सके तो बच्चा इधर होगा, उसको बुलाइएगा मैं प्लीज। उसका मामू भी माँ भी, उसको मैंने गोद में लोरी दी 2 महीने के। इधर आओ, क्या हो गया? 2 महीने की लोरी दी मेरे भांजे। नाजरीन, ये वो बच्चा है। मैं इसका मामू भी माँ भी हूँ, लेकिन ये मेरे दिल की धड़कन है, ये मोहब्बत है, ये मेरी मंजिल है। अल्लाह ताला इसको अपने पैरों में खड़ा कर दे, मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह से दुआ करता हूँ। नाजरीन, ये एक वो बच्चा है जो इनकी बहन का है, और इसकी माँ जो कि क़ज़ाए लाई से वफात पा चुकी हैं, इसका बाप वो भी इस दुनिया से जा चुका है। मेरे गोद में ये बेटा, इसका नाम समर है, ये इनके मामू भी हैं, और ये कहते हैं कि मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप भी हूँ। दुनिया से पूछो, मैं ही इसका मामू, मैं ही माँ है। अल्लाह का शुक्र है, ऐसे तस्वीरें बनती रहती, गुजारा चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है। वो बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते आगा साहब भी कह मैं रहा 2 है। क्लास में हूँ। हैं? अभी 1 क्लास में पोजीशन आई आपकी? कोई कौन सी पोजीशन आई आपकी? ए प्लस A+ है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको देखना एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे और आप कामयाब होगे, ये हमारी दुआ है आपके साथ, और आपके मामू की, आपकी माँ की, आपकी बाप की जो दुआएं हैं आपके साथ, आप एक दिन एक अच्छे मुकाम पर होंगे। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी। आप मुझे ये बताएं कि लोग जब आपके पास ये स्केचिंग करवाने आते हैं, कैसा बिहेव होता है उनके साथ? कितने पैसे दे के जाते हैं? किसी ने फ्री में भी स्केच बनवाया आपसे? मेरे से जब मुझे कुछ थोड़ी सी वफा मिलती है ना, तो मैं फ्री भी कर सकता हूँ। क्या करूँ, दुनिया में प्यार ज करना होता है। किसी के पास पैसा ना हो ना, तो मैं बना सकता हूँ। वो फिर चाह पानी पूछ लेता है, तस्वीर बना देता है, रोटी पानी चलता रहता है। बस ये कुछ जरिया बने ना, कोई अच्छा जरिया बने, मैं अपने यतीमों को संभाल लूँ। बेतक मेरा तो बाहर जाने का भी दिल करता, दुबई में पोर्ट्रेट बनाने के लिए, इन्हीं की खातर, इनके खातर। भाई मेरे पास फन अल्लाह का दिया हुआ है ना, थोड़ा सा कहीं चला लूं, लेकिन मेरा तो इतना ही टाइम होता है, 1-2 तस्वीर बनाऊं और रोटी के लिए इसके पास आ जाता हूँ। कुछ फीस कर लेता है, कुछ पढ़ाई के लिए। घर में सिर्फ आप और यही रहते हैं? नहीं, इसके हैं, खानदान है, कजल अब्बास इसका है, कजल अब्बास, वो भी ख्याल करते हैं, वो भी। यानी कि इसके जो आगे से बाप के रिश्तेदार वगैरह? हाँ, इसी के बाप के रिश्तेदार, वो सभी इधर ही है। तो खाना वगैरह वो बना के देते हैं आपको या खुद करते हैं अपना? बनाते हैं, खुआते हैं, पकता है। कुछ नहीं भी होता है तो मैं फिर बाजार से ले आता, तस्वीरों का पैसा जमा किया हुआ होता। भाई मेरा बच्चा किसी टाइम भी खा सकता है, ले सकता है, इसीलिए मैं घूमता रहता, फिरता रहता है पैदल। आप बेफिक्र रहें, ये एक दिन आपका नाम ज़रूर रोशन करेगा और आप इस पर फ़ख्र महसूस करेंगे। नाज़रीन, हमारे पास इनके कुछ स्केचेस भी मौजूद हैं जो हम आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। ये देखें, ये कुछ स्केचेस हैं जो सब इन्होंने बनाए हुए हैं, और आप इनका टैलेंट देखें कितना है और क्या टैलेंट है। और आज लोग इसी टैलेंट की वजह से लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्केच 200, 300, 400, 500 जितना जिसका दिल चाहे इनको देकर चला जाता है। ये झोपड़ी है ना, झोपड़ियों वाली, ये तंबू है, ये माइयां बैठियां, ये आटा ले रही। ये दिखाएं हमें, यही ऊपर वाला स्केच दिखाएं जी। चलें, ये रख लें आप। ये देखो ना, ये लो, बकरी है, पानी पिलाओ। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने बरकत अली उर्फ पुन्नू से बात की, इनसे इनकी कहानी जानी कि माँ भी जब दुनिया से चली गई, बीवी भी छोड़ के चली गई। बीवी ये कहती थी कि तुमने माँ के पास नहीं जाना, बीवी को भी छोड़ दिया, माँ भी चली गई दुनिया से, बहनें भी चली गईं,
भाई भी चले गए, औलाद भी कोई पास नहीं है। एक भाई पास है, एक बहन है, एक भाई और एक बहन है। अपने अपने घरों में ना कोई आता है ना कोई पूछता है। सिर्फ इस स्केचिंग की बेस पर ये पैसे कमाते हैं, अपना और अपने इस बेटे का खर्चा उठाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। इतने अच्छे टैलेंट के साथ सिर्फ दरवेशी और फ़कीरी को इख्तियार किया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह को कोई इनकी अदा पसंद आ गई जो सिर्फ फ़कीरी में ही रखा। अयाशी में जाते तो शायद गरूर आ जाता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी के साथ अपने होस्ट तंजील अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी जी आपकी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।